Have a good day, class 9 student. Today, your social science history part, chapter number 1, French Revolution. Last topic, page number 22. The French Revolution and everyday life. The revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or books they read? क्या राजनीति ये बदलाव ला सकता है कि कॉमन पीपल कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा लैंग्वेज में बात करेंगे और कौन सा बुक पढ़ेंगे? ये राजनीति या पॉलिटिक्स कभी नहीं बता पाएगा। यह बताना भी राजनीति के दायरे में नहीं आता है। द ईयर फॉलोइंग 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. Following the year 1789 या उसके आसपास में हम लोग फ्रांस में क्या देखे? फ्रांस के कॉमन पीपल के लाइवहुड्स में या लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आया, चाहे मेन हो, वुमेन हो या चिल्ड्रेन हो. द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practices. और उस टाइम फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बिल्डअप हुआ था, इन लोगों ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने न रेगुलर बेसिस अपने आइडिया को, अपने जो पॉलिसी को बार बार चेंज करने लगे और किसके ऊपर बेस करते हुए? लिबर्टी, आज़ादी के ऊपर और कॉमन पीपल के इक्वालिटी के ऊपर बेस किया करते हुए. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. इसी में से 1789 में जब बास्टिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, उस टाइम एक लॉ, एक नियम को या कानून आइन को एबोल्यूश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. वो क्या था? ना सेंसरशिप. इन द ओल्ड रिजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. तो इससे पहले क्या होता था? 1789 से पहले कि कल्चरल, समाज में जो कल्चरल एक्टिविटीज होगा वो या लाइक दैट कि किताब हो, न्यूज़पेपर हो या प्ले, मीन्स यहाँ पर ड्रामा, नाटक जो मंच में किया जाता है, इस तरीके का कुछ भी पब्लिकली पब्लिश्ड होने के लिए एक राजा के द्वारा बनाया गया एक सेंसर बोर्ड के अप्रूवल लेना जरूरी था. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट. बट इसके बाद जब नया नियम आफ्टर 1789 सेंसरशिप को एवोल्यूश करके एक नया नियम लागू किया गया, जिसमें क्या कहा गया? न मेन हो या सिटीजन, सभी लोगों को अपने आप को बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का आज़ादी दिया गया, प्रोवाइड किया गया. न्यूज़पेपर, पम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. इसी के चलते हुए न्यूज़पेपर, पम्पलेट, हम लोग सभी जानते हैं कि वही लिफलेट या पम्पलेट जो भी कहे, हाथ हैंड टू हैंड जो दिया जाता है, इसके साथ साथ किताब, पिक्चर, ये सब से नॉट ओनली शहरों में, सिर्फ शहरों में नहीं, पूरे कंट्री साइड में या गांव में भी ये फ्लोटिंग होने लगा, बहने लगा, चारों तरफ ये फैलने लगा. दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. तो इसके चलते क्या हुआ? न कॉमन पीपल, सब ईच एंड एवरी पीपल आपस में डिस्कस करना शुरू किया कि इस ज़माने में फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या क्या घटना घट रहा है, इसके बारे में. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट
opposing view of event could be expressed. प्रेस के फ्रीडम मतलब न्यूज़ मीडिया का आज़ादी देने के बाद क्या हुआ, ऑपोजिशन या सरकार जो गवर्नमेंट का जो काम गवर्नमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ बोलने का अधिकार सभी को मिलने लगा. ईच साइड sought to convince the other of its position through the medium of print. इसमें क्या हुआ, दोनों तरफ का लोग अपने अपने प्रॉब्लम को सामने लाने की कोशिश कर पाए या उस सॉल्यूशन का सामने लाया. मान लिया जाए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाया जो कॉमन पीपल को अच्छा नहीं लगा, वो कॉमन पीपल आपस में बात करने लगे या न्यूज़पेपर में प्रिंट करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट उस पॉलिसी के बारे में सोच विचार कर सकते हैं. तो ऐसे ही काम आगे बढ़ता था. Plays, song and festival procession attracted large number of people. उसके साथ साथ यही नाटक या ड्रामा जैसे लाइक हम अभी भी होता है ना, गांव-गांव में एरिया में रामायण पाठ हो या रामलीला हो या मुस्लिम लोगों के जलसा हो या कव्वाली हो, इस तरीके का एक्टिविटीज़ हो या गाना या वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेशंस निकाल के फेस्टिवल करना, इसमें लोग ज़्यादा उत्सुक होने लगे. दिस वॉज वन वे दे कुड grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of education people could read. ये एक जरिया है ताकि कॉमन पीपल अपने आप को जो आज़ाद महसूस करे और उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों के लिए जो जस्टिस प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उसके बारे में वो लोग खुद को सोच पाए, इवन खुद को आज़ादी का महसूस उन लोगों के अंदर आए. जो पहले का फिलोसोफर लोग बड़े बड़े टेक्स्ट में या कॉपी में या बुक्स में लिखे थे, जो एजुकेटेड पीपल ही पढ़ पाते थे. ठीक है. नाउ कंक्लूशन. In the 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Empire of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अपने आप को फ्रांस के राजा के तौर पे घोषित कर दिया. नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, इससे पहले मैं थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन दे दूं. जब फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, नेशनल असेंबली बिल्डअप हुआ, तब नेपोलियन बोनापार्ट एक आर्म फोर्स के मेंबर थे या टॉप मेंबर में से एक थे. उन्होंने उस टाइम क्या किए थे, नेशनल असेंबली को बहुत सारा हेल्प किया था, फ्रांस को आज़ादी दिलवाने में उन्होंने बहुत मदद किए थे. आफ्टर दैट 1804 में उन्होंने अपने आप को फ्रांस के राजा घोषित किए. ही सेट आउट He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. उन्होंने क्या किया, राजा के तौर पे अपने आप को घोषित किया और जितने भी नेबरिंग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कंट्री था उसको एक्वायर करना शुरू किया, कन्क्वर या जीतना छीनना शुरू किया. और आफ्टर दैट उस एरिया में उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को राजा घोषित करके बिठा दिया. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. नेपोलियन ने देखा उनकी जो भूमिका था वो यूरोप को मॉडर्नाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा. ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. इन्होंने बहुत सारे नियम कानून तौर तरीका अपनाया, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और क्या एक मेजरमेंट करने के लिए या वेट करने के लिए एक प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करना, जैसे मेजरमेंट में डेसिमल का इस्तेमाल उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था. इनिशियली मेनी सॉज
नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। इनिशियली मतलब आपातदृष्टि में सच मतलब खुले आंखों में अचानक से देखेंगे तो कोई तो सभी को लगेगा कि नेपोलियन ने सभी लोगों के लिबर्टी देने का काम कर रहे हैं। बट soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force। बट कुछ दिनों के अंदर ही नेपोलियन के जो आर्म फोर्स था उन लोगों ने अपना रूप अपना जो फेसेस है उसको चेंज कर लिया, अपना रूप बदल लिया। He was finally defeated at वाटरलू इन 1815। इन्होंने लास्ट में क्या हुआ, वाटरलू में जाके 1815 साल में डिफीट हुआ, पराजित हुआ। मेनी ऑफ हिज measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। नेपोलियन की डेथ होने के या नेपोलियन डिफीट होने के बाद भी नेपोलियन की द्वारा बनाया गया बहुत सारे नियम कानून, इवन आज़ादी की लड़ाई के तौर पे भी नेपोलियन के जो भी आइडिया था उसको बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने अपनाया था। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, आज़ादी का जो आइडिया था और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जब जो कि फ्रांस के जो आइडियोलॉजीज था रेवोल्यूशन का ये पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 19th सेंचुरी में स्प्रेड होना शुरू हुआ। वेयर फ्यूडल सिस्टम वेर एबोलिश्ड, जहाँ पे राजतंत्र या जमींदारी प्रथा खत्म हो गया। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवर्ट देयर आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट ए सोवेरियन नेशन स्टेट। जब और कॉलोनियल पीपल क्या है, क्लास 8 में कॉलोनिज्म का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं याद नहीं है तो मैं फिर थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कॉलोनियलिज्म कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जो कंट्री दूसरे देशों के द्वारा चलाया जाता है या दूसरे देश के अधीन में या डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये है कॉलोनियल पीरियड में भी या जो कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेटेड थे ऐसे कंट्री को आज़ादी मिला और एक सभी लोग अलग अलग नेशन स्टेट बनाया। हमारे देश में का टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी इन फ्रांस। हमारे देश में भी टीपू सुल्तान ने फ्रांस के रेवोल्यूशन का आइडियाज़ को अपनाया या नेपोलियन बोनापार्ट के आइडियाज़ को अपनाते हुए हमारे देश को डोमिनेट किया था। और आफ्टर दैट राजा राम मोहन रॉय, हम लोग सभी जानते हैं, इन्होंने तो हमारे देश को डोमिनेट नहीं किया था, लेकिन फ्रांस में जो सोशल रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ था, बिल्डअप हुआ था न, उसी को अपनाते हुए हमारे देश में भी सामाजिक रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन में एक बदलाव लाया था, जो आप लोग क्लास 8 में बहुत सारी पढ़ाई किए थे ना। सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई किए थे या वेरियस टाइप ऑफ ब्राह्मण समाज का एस्टेब्लिश किया था और समाज में पीड़ित लोगों के जो के ऊपर या दलित लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता था, वो औरतों के ऊपर जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ लड़ाई की थी राजा राम मोहन राय ने। ये सभी चीज़ों फ्रांस की जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ था उसी को एडॉप्ट करते हुए किया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे और एंड ऑल्सो end of the chapter number 1. Tomorrow I will send the question answer of this chapter. You people read very carefully and complete your copy in proper time. Have a good day.